मर गया। दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ, माइस जो था आपका आर स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में दी गई, तो क्या हुआ, माइस जो था वो लिविंग कंडीशन में था। तीसरा, जब हीट फील्ड एस स्ट्रेन दी गई तो माइस क्या हो गया आपका, नाउ लिविंग कंडीशन में था। लेकिन जब हीट किल्ड वाले को लाइव स्ट्रेन के साथ कर दिया तो फिर से इन्फेक्शन हो गया और माइस जो थे वो डेड हो गए। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज पता चली कि कोई ऐसी चीज थी जो क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो रही है एस टू आर। क्या हो रहा है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, पता क्या चला, ट्रांसफॉर्मेशन हैज डन एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर। किसको किसको वॉइस नहीं आ रही है भाई, बता दो। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। वॉइस आ रही है किसको, एम आई ऑडिबल एवरीवन? मैम बीच में ब्रेक हो रही है। मैम डन, थैंक यू मैम। अच्छा, आकाश तो बोल रहा है क्लियर है, प्रतिभा भी बोल रही है क्लियर है। यस मैम। क्लियर है या नहीं है? जिस किसी को नहीं लग रहा है ना वो भी अपना एक बार ब्रेक हो रही है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो जिसको ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, आप रिफ्रेश कर लो अपना। अगर आधे लोगों को क्लियर आ रही है दैट मींस यू हैव टू रिफ्रेश। मैम डन। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एज स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, लेकिन क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो रही थी ये नहीं बताया। तो फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया विच इज नोन एज बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस की गई कि क्या चीज ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो पता चल गया बेटा कि कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और किस स्ट्रेंथ से किस स्ट्रेंथ में हो रही है ट्रांसफर, एस टू आर स्ट्रेंथ हो रही है। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने क्या किया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेटअप बनाया था ग्रिफिथ ने, उसी को क्या किया, हर बार बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एस स्ट्रेन का ट्रांसफर हो रहा था आर में, तो बायोमोलिक्यूल्स किसके लिए, एस स्ट्रेन के लिए, और हर बार उसको मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ। आ रही है बात समझ में? डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको पहले सेपरेशन किया, फिर उसको मिक्स किया पर्टिकुलर, जैसे कार्बोहाइड्रेट सेपरेट किया, फिर कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, फिर लिपिड निकाला, लिपिड को आर स्ट्रेन के साथ किया, फिर प्रोटीन लिया, फिर प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, फिर डीएनए लिया, डीएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। तो क्या किए, सारे बायोमोलिक्यूल सेपरेट कर लिया एस स्ट्रेन के, और बारी बारी उसको आर स्ट्रेन के साथ फ्यूज करके देखा कि किस कंडीशन में जो माइस हैं उनको इंजेक्ट कराने पे इन्फेक्शन हो रहा है। आई बात समझ में क्या किया इन्होंने? ठीक है मैम प्रीवियस स्लाइड कर लो। डन, ये वाला तो उस दिन यस मैम, थैंक यू। चलो देखो, 1944 में ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ आपका, इन 1944। ठीक, 3 साइंटिस्ट आपके कौन कौन से, मैक्लिओड, आमसिकाचे और क्या थे, आवरी। ठीक, ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे, ठीक है, ऑफ एस स्ट्रेन उनको सेपरेट किया। तो पहला काम क्या किया इन्होंने, ही सेपरेटेड द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन के जो बायोमोलिक्यूल्स थे उनको क्या कर दिया बेटा, सेपरेट किया। अब क्या किया इन्होंने, उनको मिक्स किया किसके साथ, एंड मिक्स विथ आर स्ट्रेन। फिर आर स्ट्रेन के साथ इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले क्या लिया आपका,
और एस स्ट्रेन कौन सी वाली थी? हीट किल्ड वाली। कौन सी एस स्ट्रेन थी? हीट किल्ड वाली। क्लियर है? ये याद रखना, हीट किल्ड वाली एस स्ट्रेन का बायोमोलिक्यूल लिया है। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड वाले का ही तो ट्रांसफर हो रहा था आर स्ट्रेन में। क्लियर? चलो अब क्या किया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिया, 4 ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहला कौन सा मॉलिक्यूल लिया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या किया? आर लाइव स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। दूसरा क्या लिया आप? लिपिड लिया, और लिपिड को क्या कर दिया? आर स्ट्रेन के साथ, लाइव वाली आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। तीसरा क्या लिया? डीएनए लिया। तो पहले प्रोटीन ले लेते हैं। क्या लिया? प्रोटीन लिया और मिक्स कर दिया किसके साथ? आर लाइव स्ट्रेन के साथ। फिर क्या लेंगे लास्ट में? डीएनए लिया। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है ना ये जितने लिख रही हूँ मैं, पता है ना सबको? एम आई ऑडिबल ना एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब इसको इंजेक्ट कराया बेटा कहाँ? माइस में। कहाँ इंजेक्ट करा दिया इसको? माइस में। ये वाला भी कहाँ इंजेक्ट करवाया है? माइस में। ठीक है, ये माइस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। अब रिजल्ट क्या आया? ये वाला जो माइस था, जब कार्बोहाइड्रेट डाला तो ही इज स्टिल लिविंग। दूसरा जब लिपिड वाला था वो भी लिव कंडीशन में था। तीसरा प्रोटीन वाला भी लिव कंडीशन में था, बट जो डीएनए वाला था वो क्या हो गया? डाई। डीएनए वाला क्या हो गया? डाई। ठीक है, तो जो डीएनए वाला था वो क्या करा उसने? इन्फेक्शन कॉज करवा दिया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है, ये जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है इट इज ड्यू टू डीएनए। इसमें बाकी कोई बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कौन सा बायोमोलिक्यूल इन्वॉल्व है? डीएनए इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी का एक और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाया गया बायोकेमिकल एनालिसिस में। हैव यू डन? बता देना सब लोग, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँ, नोट कर लो। डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अभी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? थोड़ा सा हो सकता है बारिश है तो इस वजह से कुछ दिक्कत हो, बाकी अभी तो ठीक चल रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल एनालिसिस में क्या किया? डिफरेंट टाइप ऑफ क्या किए बेटा? एंजाइम्स लिए। क्या किए? एंजाइम्स लिए डिफरेंट टाइप ऑफ। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटीएज की, तो प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? बताओ, प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? Protein को. प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा आरएनए की बात करूं तो वो क्या डाइजेस्ट करेगा? करेगा। Yes, ma'am. अभी वॉइस आ रही बेटा? Yes, ये ma'am. फिर से नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था आज, पता नहीं, थोड़ा शायद बारिश इस वजह से हो रहा है। आई थिंक क्यों हो रहा है, बट आज थोड़ा सा अनस्टेबल है। चलिए जी, देखो इधर, प्रोटीएज ने किसको डाइजेस्ट किया बेटा? प्रोटीन को। आरएनएज ने किसको डाइजेस्ट किया? RNA. आरएनए को। ठीक है, और डीएनए किसको डाइजेस्ट करता है बताओ? डीएनएज होता तो किसको डाइजेस्ट करता? DNA. डीएनए को डाइजेस्ट करता। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे? ठीक है, एक वेसल लिया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? यहाँ पे स्ट्रेन ली गई। कौन कौन सी वाली? आर स्ट्रेन ली गई, लाइव आर स्ट्रेन ली गई इस वेसल में, और क्या लिया गया यहाँ पे? एस स्ट्रेन का डीएनए लिया गया। क्या लिया गया? जो हीट किल्ड वाली स्ट्रेन थी, डीएनए नहीं बोलेंगे, हीट किल्ड वाली स्ट्रेन जो थी वो क्या की गई? यहाँ पे ली गई।
हीट किल्ड एसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर? क्या क्या चीजें ली गई हैं यहाँ पे? ठीक है, दोनों को मिक्स करके इसमें डाला गया। अब डाइजेशन दिए गए, तो पहला डाइजेशन किससे दिया गया है यहाँ पे? प्रोटीन पे, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा डाइजेशन दिया गया किससे? आरएनए से। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया? फिर से जो बचा हुआ मटेरियल था उसको इंजेक्ट कर दिया किसमें? माइस में। ठीक है, तो ये जो माइस था वो क्या हो गया? डाई। ये माइस क्या हो गया? डाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? जब माइस डाई हुआ तो ये समझ में आया कि इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। दैट मीन्स जो आपका हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन था उसमें प्रोटीज और आरएनए को हमने निकाल दिया, तो गया क्या यहाँ पे? लिविंग आर स्ट्रेन में क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई? यहाँ पे समथिंग इज ट्रांसफॉर्म एस टू आर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हुआ है? डीएनए का। किस चीज का हुआ है? डीएनए का हुआ है। ठीक है, तो ये और एक बायोकेमिकल आपका एनालिसिस की गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, अगर हम इस केस में डीएनए डाल देते तो सॉरी डीएनए डाल देते तो क्या होता? मैम डीएनए डाइजेस्ट हो जाता। इफ वी ऐड डीएनए ओवर हियर, सॉरी डीएनए इज ओवर हियर, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? ये बताओ, डाइजेस्ट नहीं, लिविंग होता नॉन लिविंग होता, माइस जो रहता वो किस कंडीशन में रहता? डाई हो जाता। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या होता आपका? स्टिल लिविंग कंडीशन में रहता माइस। ठीक है, तो मतलब क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट और किया गया बायोकेमिकल एनालिसिस में। ठीक है, इस बायोकेमिकल एनालिसिस में 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाए गए। क्लियर? Yes, ma'am. डन एवरीवन? कर लिया ये स्लाइड? यस मैम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा, हार्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया? हार्श एंड चेज। देखो पता तो लगा कि डीएनए ही है जो क्या कर रहा है? जा रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बट अभी क्या था? उतनी क्लियरिटी नहीं थी। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लें, सही बोला जा रहा है या नहीं, कहीं गलत बात तो नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया? और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाया। तो उसमें एक साइंटिस्ट थे हार्श एंड चेज, इन्होंने क्या किया? एक और एक्सपेरिमेंट सेट किया, और ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड था ट्रांसडक्शन पे। किस पे बेस्ड था ये आपका? ट्रांसडक्शन पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने किया, ट्रांसडक्शन किसने किया? हार्श एंड चेज ने। अभी यहाँ पे इसको यूनिवोकल प्रूफ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वोकल प्रूफ। क्यों बोलते हैं यूनिवोकल प्रूफ? क्योंकि यहाँ पे जो चीज प्रूफ हो रही है वो कैसे हो रही है? मतलब जब ये प्रूफ किया गया तो ये लास्ट एक्सपेरिमेंट लगाया गया, और इस एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियरली प्रूफ हो गई कि ये जो आपका डीएनए है इट इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब नाउ यू डोंट हैव एनी डाउट कि जेनेटिक मटेरियल क्या है क्या नहीं है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि आपका डीएनए ही एज जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको यूनिवोकल प्रूफ बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये चीज अच्छे से प्रूव हो गई। ठीक, इन्होंने क्या लिया? आपका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या लिया? बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, बैक्टीरिया लिया था। कौन सा? ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया लिया बेटा यहाँ पे? ई कोलाई। और एक लिया बैक्टीरियोफेज। दो चीजें ली, बैक्टीरिया लिया और क्या लिया? बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या होता है आपका? वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा? आपका एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है? दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, डन? बताओ, क्लियर Yes, चीज? तो दो चीजें ली इन्होंने, क्या क्या लिया? बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरियोफेज लिया। अब इन्होंने क्या किया? ट्रांसडक्शन करवाया। क्या करवाया इन्होंने यहाँ पे?
जो प्रोसेस करवाई है वो क्या है? ट्रांजैक्शन। प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन्होंने ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेस थी उसको प्रूव किया। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। अगला क्या किया इन्होंने? सॉरी, पहली चीज तो ट्रांजैक्शन करवाया बेटा। ट्रांजैक्शन होता क्या है? ये जो बैक्टीरियोफेज है वो किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या किया? बैक्टीरियोफेज लिया, उसको बैक्टीरिया के साथ ग्रो करवाया, मतलब पहले इन्फेक्शन होने दिया कई जनरेशन। ठीक है, क्या करवाया? बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन बैक्टीरिया में लगातार होने दिया। उसके बाद जब ये इन्फेक्शन अच्छे से हो गया तो इन्होंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन लगाए, सेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आपका? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं? रोटेशन पर मिनट पे हम अपने जो सैंपल होते हैं उसको रन करवाते हैं। तो क्या होता है, जैसे चर्नर में पहले फिजिकली किया जाता था ना, चर्नर में मथानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर मिक्सर में तुम क्या करो, डाल दो दही तो क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर क्या आ जाएंगे? फ्रॉथ बन जाएगा, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा आपका? भारी वाला पार्टिकल नीचे और हल्का वाला ऊपर। होता है ऐसा? तो सेम सेंट्रीफिकेशन भी ऐसे ही काम करता है। क्या होगा यहाँ पे? सेट ऑफ राउंड्स लगाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? एक मतलब रोटेशन पर मिनट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम सैंपल लोड करते हैं, और क्या होता है? ये तेजी से रोटेट होता है। जब ये तेजी से रोटेट होता है तो हल्के वाले पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे बेटा? ऊपर साइड। और भारी वाले पार्टिकल कहाँ रहेंगे? हमेशा नीचे साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया गया? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। नाम क्या दिया गया? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। मतलब ब्लेंडिंग वाला ब्लेंडर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पहले इन्होंने बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया और इसका तेजी से रोटेशन करवाया, तो इसलिए ब्लेंडिंग करवाई इस कल्चर की, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक, ब्लेंडिंग करवाने के पहले इन्होंने किया क्या? इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग की। क्या किया इन्होंने? रेडियो एक्टिव लेबलिंग की। दो चीजों की रेडियो एक्टिव लेबलिंग की। एक फॉस्फोरस 32 लिया और दूसरा क्या लिया? सल्फर 35। क्या क्या दो पार्टिकल्स लिए आपके? फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35। क्योंकि आपके डीएनए में फास्फोरस होता है, तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को किससे टैग कर दिया? फॉस्फोरस से। ठीक है, और सल्फर को किससे टैग कर दिया? प्रोटीन से। ठीक है, पहचान हो गई। टैगिंग क्यों की जाती है? जब भी हम रेडियो एक्टिव टैगिंग करते हैं, अभी आगे भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे भी देखोगे, तो टैगिंग क्यों की जाती है? पहचान दे दी। ठीक है, क्या कर दिया? पहचान दे दी। ठीक, एक बात बताओ, अगर तुमने कोई से ब्रीड का डॉगी लिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा पेट लिया, अभी क्या करोगे? वैसे ही सेम स्पीशीज का पेट और 4 लोगों के पास भी है बिल्डिंग में, तो क्या करोगे? टैग कर मैम दोगे, उसको नाम दे देंगे टैग पे। है ना? कुछ टैगिंग कर दोगे जिससे क्या हो? हम अपना वाला पहचान लें। होता है ऐसा? ठीक है, काउज में देखा होगा टैग किया जाता है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम टैगिंग कर रहे हैं, पहचान करा रहे हैं कि अगर ये कहीं हमको मिला तो हम पहचान जाएंगे, अच्छा ये तो वही है जिसको हमने फॉस्फोरस 32 से लेबल किया था। आ रही है बात समझ में? तो ये तो न्यूक्लिक एसिड है भाई, यहाँ पे फॉस्फोरस मिल रहा है तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है? टैगिंग करवा दी। ठीक है, फॉस्फोरस 32 और S35 से। किसको? बैक्टीरियोफेज को। तो आपका बैक्टीरियोफेज कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। Yes, ma'am. ठीक है, अब इस बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? अंदर होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाहर क्या होता है आपका? कैप्सिड होता है, विच इज प्रोटीन कोट। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या करवा दिया? लेबल्ड करवा दिया। इसी को लेबल करवाया। तो S35 से किसको लेबल किया? इसको। और P32 से किसको लेबल किया?
बताओ P32 से किसको लेबल किया? जेनेटिक मटेरियल को, विच इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इन्होंने करवाया इन्फेक्शन। अब क्या कराया? ये थी बैक्टीरिया की सेल, इस सेल में होगा बैक्टीरिया का डीएनए, और यहाँ पे ले आया क्या? एक आपका बैक्टीरियो। ठीक है, इस तरीके से करवा दिया इन्फेक्शन। ठीक, आई बात समझ में? क्या करा है इन्होंने, ये समझ में आया बेटा? किसमें टैगिंग करवाई है? बैक्टीरियो फेज में, क्योंकि बैक्टीरियो फेज ही का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट मीन्स ट्रांसफर हो रहा होगा जेनेटिक मटेरियल का। तो हमें जेनेटिक मटेरियल तो पता करना है कि प्रोटीन कर रहा है ऐसा या फिर डीएनए ऐसा कर रहा है। तो हमने क्या किया? दोनों को टैग करवा दिया बैक्टीरियो फेज के। क्लियर? अब क्या होगा? क्या होता है नॉर्मल प्रोसेस में, अगर हम देखें तो ये जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेस में होता क्या है, ये जो प्रोटीन की कैप्सिड होती है ये बाहर रह जाती है, और ये जो डीएनए होता है रेड कलर वाला, वो कहाँ आ जाता है बेटा? इस सेल के अंदर। ये डीएनए कहाँ आ जाता है? सेल के अंदर, और इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जब ये इन्फेक्शन कॉज कर लिया, तब क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया गया। क्या किया गया? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया गया इसको। जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो क्या मिला? ऐसे करके यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है पैलेट, एक क्या होता है आपका? पैलेट। पैलेट मतलब ऊपर वाला, सॉरी पैलेट मतलब नीचे वाला हिस्सा, क्या बोल रहा है? पैलेट मतलब नीचे वाला हिस्सा, पैलेट क्या है आपका? नीचे। और सुपरनेटेंट क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा। तो हल्का वाला हिस्सा कहाँ रहेगा? ऊपर। और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे। तो इन्फेक्शन में अंदर कौन गया था आपका? डीएनए। तो जब देखा तो इन्होंने, उनको पैलेट में क्या मिला बेटा? फॉस्फोरस 32। क्या मिला इनको यहाँ पैलेट में? फॉस्फोरस 32। और इन्होंने फॉस्फोरस 32 से किसकी लेबलिंग की थी? जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड। तो ये पता चला कि हमारा न्यूक्लिक एसिड ही है, क्या है? एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, यही आगे जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इज इट क्लियर? बताओ, यस समझ में आया हार्श एंड चेस का एक्सपेरिमेंट? यूनिवोकल प्रूफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके प्रूफ के बाद ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि हाँ भाई यही डीएनए ही क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा इन्होंने क्या क्या चीजें ली? एक तो बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई, दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया, इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई में। ठीक है, ट्रांजेक्शन करवाया और ट्रांजेक्शन को प्रूव किया। फिर इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट बोला गया। किया क्या? इन्होंने रेडियो एक्टिव टैगिंग कराई, किसमें? न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोरस 32 से, और प्रोटीन को S35 से। इज इट क्लियर? यस मैम ठीक है, और फिर क्या कराया यहाँ पे? इन्फेक्शन के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, और जब सेंट्रीफ्यूज किया तो सुपरनेटेंट जो था उस वो आपका क्या था? यहाँ सुपरनेटेंट में आपको S35 मिला। ठीक है, लेकिन हैवी पार्टिकल जो असल में इन्फेक्शन कॉज करवाए थे, क्योंकि ये तो बाहर ही रह गया था, फिर सुपरनेटेंट में मिला जो अंदर आया आपका सेल के साथ। ठीक है, जो सेल के साथ अंदर नीचे आया पैलेट में, वो क्या था आपका? फॉस्फोरस 32 यहाँ पे मिला, विच इज टैग्ड विद द न्यूक्लिक एसिड। तो क्या पता चला कि न्यूक्लिक एसिड ही है जो सेल के अंदर गया और इन्फेक्शन कॉज किया। अब बताओ, क्लियर सबको? यस मैम यस मैम। कंपेयर कर लें डीएनए और आरएनए को। ये Yes. प्रूव कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। ठीक है, तो 3 कॉलम बना लो। पहला कॉलम क्या होगा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज का। द वेरी फर्स्ट कॉलम इज फॉर प्रॉपर्टीज,
किस प्रॉपर्टीज के बीच बेस पे डिफरेंस देख रहे हो? दूसरा डीएनए और तीसरा आरएनए। दैट एम आई ऑडिबल? ऑडिबल दिख रही हूँ मैं, सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को, स्लाइड दिख रही है? डन, क्लियर है सारी चीजें? चलो 3 कॉलम बना लो। पहला आपका है स्टैंड फॉर, क्या कहा जाता है? नेम क्या है बेटा? पहला प्रॉपर्टी अगर मैं स्टैंड फॉर मतलब नाम पूछूं तो डीएनए का फुल नेम क्या है? Deoxyribonucleic acid. डिऑक्सी इसे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए की बात करें तो नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा डीएनए होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है। और क्या होता है ये आपका? लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है ये? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अगर आरएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंडेड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है। कैसा है आपका? सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। एंड और क्या होता है ये? लॉन्ग चेन बनेगी या शॉर्ट चेन बनेगी? शॉर्ट। ठीक है। चेन कैसी होती है इसकी? शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है कंपेयर टू डीएनए। जितना बड़ा डीएनए होता है उतनी बड़ा यहाँ पे आरएनए की चेन नहीं बनती। डीएनए कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी न्यूक्लियोटाइड की चेन होता है। ठीक है। Yes, ma'am. एंड हैव शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। दूसरा बेस की बात करो। अगला पॉइंट का डिफरेंस क्या है आपका? बेस। तो बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए में? बता दो जल्दी। 4 बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में बात करें तो कितने बेस पाए जाते हैं बेटा? देयर इज आल्सो कौन कौन से? एडेनिन पाया जाएगा, साइटोसिन ग्वानिन भी पाया जाएगा। ठीक है। आपका साइटोसिन भी पाया जाएगा और यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या होगा? Uracil. ठीक है। पेयरिंग की बात करें, पेयरिंग ऑफ बेसेस, ये बेस किसके साथ पेयर बनाते हैं? तो ए किसके साथ पेयरिंग करेगा बेटा? Thymine. ठीक है। और जी किसके साथ पेयरिंग करेगा? साइटोसिन। ठीक है। यहाँ पे किसकी किसकी पेयरिंग होगी? ए यू की एंड, GC. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. अगला प्रॉपर्टी है शुगर आपका ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। मैं previous slide. एक मिनट कर रही हूँ। शुगर के बेस पे बात करें तो क्या होगा आपका? डन। Yes, ma'am. शुगर के बेस पे बात करें तो शुगर कौन सी पाई जाती है बेटा यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी शुगर पाई जाती है? इज मोर स्टेबल। डीऑक्सीराइबोस। कौन सी पाई जाती है?
डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में, और आरएनए कौन सी होती है आपकी? राइबोस शुगर होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सी स्टेबल है आपकी? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, रोल की बात करो कि क्या काम कर रहा है, फंक्शन क्या है डीएनए का, तो डीएनए क्या करता है? स्टोरेज करता है, ट्रांसमिशन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करता है। यस मैम। Yes, ma'am. एक जनरेशन में जैसे इसने स्टोर किया इंफॉर्मेशन को, उसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर देगा? कन्वे करवा देगा। तो यही काम करता है, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? अभी आरएनए क्या करता है बताओ, क्या करता है आरएनए? आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन सीधे सीधे, तो कुछ जो आपके वायरसेस हैं वहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करने का भी काम कर रहा है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए यूकैरियोट्स में आपके, तो ये क्या करता है? जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? जेनेटिक कोड को, जिससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। इससे क्या बनेगा बेटा आपका? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम, यही काम करता है। बताओ, मैम। ठीक है, ट्रांसफर जेनेटिक कोड को, ट्रांसफर द जेनेटिक कोड अभी बेटा आ रही है आवाज? नाउ मैम ब्रेक हो रही है। बीच में, हाँ, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। एकदम अभी ऑडिबल है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है किसको? जेनेटिक कोड को ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटीन। ठीक है, फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, क्लियर? लिख लिया? यस Yes, मैम। ma'am. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मैम 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड। अभी रहने दो। डन? यस मैम। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। characteristics of the genetic material. ठीक, पहला क्या होगा आपका? द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव। कैसा होगा? शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव। इसका क्या मतलब होता है? कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल हो वो क्या होना चाहिए? रेप्लिकेट करे, मतलब अपनी कॉपी बना ले। अब क्यों ऐसा जरूरी है? एक बात बताओ, तुम लोग सिबलिंग्स होगे, भाई बहन होंगे ना? अगर एक बात बताओ कि मम्मी पापा का पूरा जीन एक बार में, जो भी पहला वाला
प्रोजेनी होता उसमें चला जाता, तो नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या भेजने के लिए कुछ भी रहता? नहीं होता। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना पूरा जो भी डीएनए है वो नहीं भेजता, उस डीएनए की कॉपी करवाता है। क्या होता है हमारे नेचर में, क्या पाया गया है कि जो न्यूक्लियस है वो अपना पूरा नहीं दे देता कि लो भाई पूरा ले लो, कॉपी करवाएगा। जैसे मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर सिर्फ तुम्हें दे दूंगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? अगर एक स्टूडेंट को मैंने दे दिया नोट्स, ठीक है, तो बाकी जो 70 स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? उनको नहीं दे सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने ओरिजिनल नोट्स की फोटोकॉपी कराऊंगी और वही फोटोकॉपी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन जानी होती है तो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाएगी। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? रेप्लिकेटिव होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिव, अपनी कॉपी बना ले। जब अपनी कॉपी बना लेगा तो क्या होगा, खुद नहीं जा रहा है, अपनी कॉपी को नेक्स्ट प्रोजीनी में भेज दिया, फिर कोई दूसरा आया तो जो उसके पास था ओरिजिनल वाला उससे फिर से कॉपी बनाई, नेक्स्ट वाले को दे दिया। ठीक है, समझ में आया? तो सेल्फ रेप्लिकेटिव होना चाहिए या नहीं? इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों होना चाहिए, समझ में आया? यस मैम। दूसरा, शुड बी स्टेबल। कैसा होना चाहिए बेटा आपका जो जेनेटिक मटेरियल है? इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल क्यों? दैट मीन्स लेस रिएक्टिव हो। ऐसा ना हो कि अपना कंफर्मेशन बार बार चेंज कर रहा है। अगर बार बार कंफर्मेशन चेंज करेगा तो वेरिएशन आने के चांसेस क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो क्या कोई भी स्पीशीज स्टेबल फॉर्म में रह पाएगी? नो मैम। ठीक है, किसी एक काफी टाइम के बाद वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत अलग बात है, लेकिन अगर वेरिएशन इस तरीके से सडनली आ रहा है आपका, तो हर बार एक नई स्पीशीज बनने के चांसेस होंगे या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या होगा, शुड बी स्टेबल। अब दूसरा क्या है, शुड हैव स्कोप फॉर म्यूटेशन। लेकिन इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए कि कभी वेरिएशन ही ना आए, हो सकता है कोई डिसीज हो रही हो, तो अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे शुड हैव स्कोप फॉर म्यूटेशन, स्टेबल तो हो लेकिन म्यूटेशन कर सकता हो। ठीक है, ताकि वेरिएशन आते रहे। ठीक, फिर क्या है आपका, जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसक्राइब कर दे। इंफॉर्मेशन जो भी लेकर आया उसको क्या करे, ट्रांसक्राइब करे, तभी तो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेट होगा। तो अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करे, क्यों लेकर आया इंफॉर्मेशन? एक जीन था, ठीक है, मेरे फादर से मुझ में आया, वो प्रोटीन बना रहा है सपोज बालों के लिए। ठीक है, तो अगर वो आया तो अगर अब वो प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करे तो क्या फायदा है उसका आने का, ये बताओ? नहीं। नो मैम। ये क्या करे, जो कैरी करके लाया है अपने साथ इंफॉर्मेशन, उसको क्या करे, ट्रांसक्राइब करे, एमआरएनए बनवाए, फिर उसी एमआरएनए से तो ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा। क्लियर? एबल टू कैरी एंड ट्रांसक्राइब इंफॉर्मेशन। डन, समझ में आया? ठीक है, फिफ्थ आपका पॉइंट क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करें। ठीक है, जो भी तुमने अभी मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा कि जब गैमेट बन रहे हैं सेग्रीगेशन होना चाहिए, डोमिनेंट रिसेसिव, इन सारी चीजों को फॉलो करें। ठीक है, शुड फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? चलो, सारे पॉइंट क्लियर, नोट कर लो। हैव यू क्लियर्ड ऑल दैट पॉइंट? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। मैम फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। क्या बेटा? मैम फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। एबल टू कैरी एंड ट्रांसक्राइब इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन लेकर आया, सपोज इंफॉर्मेशन लेकर आया है कि बाल जो हैं वो क्या होने चाहिए, करली होने चाहिए। ठीक है, अब वो आ जाए जब नेक्स्ट प्रोजीनी में जाए, ठीक है, तो अब ये जाके जब करली वाले हेयर बनाएगा तभी तो इसका फायदा हुआ ना, तभी तो फायदा हुआ। अगर ये जाने के बाद बाल ही नहीं बनाए
तो क्या इसका फायदा हुआ कैरी करके ले जाने का? तो अगर आया है तो क्या करे, ट्रांसक्राइब करे इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से जो लेकर आया, जो डीएनए लेकर आया, उससे एमआरएनए बनाए, वही एमआरएनए तो प्रोटीन बनाएगा, तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करे। ठीक है, Yes, ma'am. क्या है पहला पॉइंट? शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव, शुड बी स्टेबल, शुड हैव स्कोप फॉर द म्यूटेशन। स्टेबल तो हो, लेकिन म्यूटेशन करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें चेंज चाहिए तो वो चेंज उसके अंदर हो। एबल टू कैरी एंड ट्रांसक्राइब इंफॉर्मेशन, ठीक। शुड फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब ये बताओ, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज डीएनए में पाई जाती है? Yes, ma'am. डीएनए में ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसीलिए जब इवोल्यूशन हुआ तो पहले स्टार्टिंग में जब प्रिमिटिव्स बने तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल बना दिया गया, क्योंकि ये जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इट ऑलवेज कंटेन इन द डीएनए। डीएनए में ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो जब सारी प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं तो उसको एज अ क्या रखेंगे हम, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्लियर? चलो एक और स्लाइड ले लो, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, क्या नाम है इसका? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। क्या? ठीक है, इसमें आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में बताया क्या गया कि जब ये एवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, दुनिया बनी, तो एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो करंट लाइफ बनी है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो अभी एग्जिस्टेंस में, उसका प्रिकर्सर पहले सबसे स्टार्टिंग वाला जो मॉलिक्यूल था वो क्या था, आरएनए था। ठीक है, तो पहले क्या प्रपोज किया जाता है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये प्रपोज करती है कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रिकर्सर हैं टू द करंट लाइफ। मतलब ये जो लाइफ अभी बनी, ठीक है, यहाँ पे अभी डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसका प्रिकर्सर कौन था, आरएनए था। इसका प्रिकर्सर कौन था, आरएनए था। मतलब जब रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तो पहले एज ए जेनेटिक मटेरियल किसको रखा गया था, RNA. आरएनए को। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस क्या कह रही है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, चलो लिखो, द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस the RNA world hypothesis proposes that self-replicating ribonucleic acid molecule were precursor of current life। ठीक है, आई बात समझ में? अभी अगर मैं आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो आरएनए कैसे काम करता है, दो तरीके से वर्क करता है आरएनए आपका। ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, कुछ वायरसेस हैं जिनमें अभी भी कैसा वर्क करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो कह सकते हैं कि एक्ट एज अ डीएनए कर रहा है, कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, तो एक्ट एज अ डीएनए कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, दूसरा क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है,
तो ये एक्ट एज अ प्रोटीन कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट मीन्स प्रोटीन के जैसा काम कर रहा है, जैसा आपका राइबोजाइम हुआ। ठीक है ना? है राइबोजाइम आपका? राइबोसोम क्या है? आरएनए है, जो कि क्या करता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको, ये प्रिकर्सर था। पहले यहाँ पे क्या होता था, जो लाइफ थी वहां पे एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और उसका प्लेस ले लिया, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल था तो डीएनए ने ले लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जब हमारे पास डीएनए होता है और हमको प्रोटीन बनानी होती है, तो हम पहले क्या बनाते हैं? सेंट्रल डोगमा सबको पता होगा, बताओ बेटा। वी हैव डीएनए, ठीक है ना, एंड वी हैव टू मेक प्रोटीन। तो हम पहले डीएनए से बनाएंगे आरएनए और उस आरएनए से बनाएंगे प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन के बीच का लिंक कौन है, बताओ? अगर हमको क्या करना है, हमारे पास है डीएनए, सपोज हमारे पास क्या है? डीएनए है, हमको इससे बनाना है क्या? प्रोटीन। तो हम पहले बनाएंगे क्या? RNA. आरएनए, और ये आरएनए बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन और डीएनए के बीच का लिंक कौन है? RNA. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अभी क्या है हमारा? नाउ इट्स मतलब आरएनए लिंक्ड बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। बोलोगे इसको? Yes, ma'am. भले ही हमारे पास कितना सारा डीएनए हो और हमको प्रोटीन बनाना हो, जब तक आरएनए में कन्वर्जन नहीं होगा प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो लिंक्ड है। ठीक, क्लियर ये चीज? ठीक, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी भी काफी सारे वायरसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आरएनए को एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर एंड ट्रांजिएंट। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? No, ma'am. लिख लो। मैम स्टोर एंड क्या लिखा है ये? ट्रांजिएंट आरएनए। लिख लो तो बताना। Done, ma'am. Ma'am, done. ठीक है, चलो अभी आते सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ऑफ मैम सेंट्रल से आगे क्या लिखा है आपने? डोगमा, DOGMA। अच्छा, ये वाला जी बना दिया। सेंट्रल डोगमा लिखा बेटा। ठीक है, सुनो आकाश, राइबोजाइम बेटा एक आपका आरएनए है, एज अ कैटेलिटिक एक्टिविटी रखता है। ठीक है, एंजाइम की प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, कैटेलिटिक आरएनए बोलते हैं इसको। ठीक, चलो अभी में हमारे पास क्या है? डीएनए।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव डीएनए, ठीक है। अगर इस डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बन जाए, क्या हो जाए यहाँ पे, ये डीएनए जो है ये वापस से क्या कर ले, एक और डीएनए बना ले, बना सकता है। ये डीएनए है, ये अपने डीएनए की एक और कॉपी बना ले, तभी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो दैट Yes. प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, Replication. रेप्लिकेशन। अपनी रेप्लिका बना रहा है, रेप्लिका मतलब कॉपी, फोटोकॉपी बना रहा है। तो अगर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो आरएनए क्या कर रहा है, अपनी जैसी ही एग्जैक्ट कॉपी, सॉरी ये डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, अपनी जैसी एक कॉपी बना रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, Replication. रेप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये डीएनए क्या कर ले, आरएनए बना दे, ये डीएनए क्या बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है। तो अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज Duplication. क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। Transcription. ये आरएनए आगे जाकर के क्या करेगा, ट्रांसलेट होगा और क्या बना लेगा, Protein. ये आरएनए क्या बना लेगा, प्रोटीन। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा में हम स्पेसिफिकली 3 प्रोसेसेस पढ़ते हैं, 3 क्या 2 ही प्रोसेसेस मेन है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डीएनए टू डीएनए बनना। अगर मान लो कि हमको एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए की भी तो कॉपी करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। एक प्रोजेनी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाके प्रोटीन बनाना है, तो क्या डीएनए के बिना कॉपी किए हो जाएगी प्रोसेस, तो इन्वॉल्व है इसमें ये प्रोसेस भी। तो आपका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। सेल साइकिल पढ़ा है सबने, Yes, ma'am. सेल साइकिल सबने पढ़ा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे सब लोग। अभी देख रहा है कि कितने लोग जाग रहे हैं, रिप्लाई सब करेंगे, गलत करो सही करो, जो तुम्हें लगता है वो आंसर करना है तुम्हें, ठीक है। इन सेल साइकिल, ठीक है, डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स फटाफट। वेरी गुड आकाश। यस पूर्णिमा, यस आयुषी, यस यस जानवी, तनिष्का, सृजल, सही सही बता रहे हो। सिमरन गुड, अर्शी गुड, तन्वी गुड, सही बता रहे हो। अश्मिता का भी सही करेक्ट आंसर। यस मन्नत, वर्षा गुड, हेमलता, मानवी, सही आंसर दे रहे हो सब लोग, जिनके भी नाम ले रही हूँ सही आंसर है। पायल सही आंसर। आरती भी। कौन सा फेज होता है बेटा, एस फेज में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, ठीक है। क्यों रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए, क्योंकि क्या करेगा, आपका डॉटर सेल बनाना है ना। तो यहाँ डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए टू डीएनए बनना, वो क्या कहलाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से बन रहा है आरएनए, तब क्या होगा, डीएनए से बन रहा है आरएनए, तो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से बन गया प्रोटीन, आरएनए से बन गया प्रोटीन, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी, ट्रांसलेशन, ठीक। अब क्या होता है, कुछ वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ये वायरसेस क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा प्रोसेस करेंगे। उल्टा प्रोसेस क्या है, उनके पास है आरएनए, ठीक है, उससे वो क्या बना देते हैं, डीएनए, उससे वो क्या बना देते हैं, डीएनए। मतलब ये जो ये प्रोसेस इधर जा रही थी वो उल्टी घूम गई, यही हुआ है, बताओ। अभी डीएनए टू आरएनए बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, लेकिन आरएनए टू डीएनए बनाए तब क्या कहा जाएगा इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटा इस प्रोसेस को, Reverse. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, उल्टा। Reverse.
रिवर्स हो गया है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था, डीएनए टू आरएनए, लेकिन अभी क्या बन रहा है, आरएनए टू डीएनए बन रहा है, तो रिवर्स हो गया ट्रांसक्रिप्शन। बोलो Yes. ठीक है। ma'am. ये कहाँ पाया जाता है बेटा, आपके वायरसेस में। ये ऐसा किस में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है। और वायरस में एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, और दैट एंजाइम इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Transcriptase. ये एंजाइम क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो आपका ये किस में पाया जाता है, रेट्रोवायरस में। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो कौन से वायरस होते हैं आपके, रेट्रोवायरस। एचआईवी का नाम सुना है, ठीक है। Yes, ma'am. टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, ये क्या है, इन सब में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। दैट मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ बताओ क्या होगा, आरएनए से डीएनए Reverse. बनेगा। क्या होगा यहाँ पे, आरएनए टू डीएनए बनेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई डाउट, यहाँ तक जितना आज अभी तक पढ़ा दिया इसमें किसी को कोई डाउट? V2. No, ma'am. कल से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन। टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी का नाम होता है टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अगर मैं पूछूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस किसने बताई, तो क्या बताओगे आंसर, बताओ। ठीक है, ग्रिफिथ ने 1928 में हुआ। क्या किया था इन्होंने, दो स्ट्रेन ली, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन ली, स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन। स्मूथ वाली क्या थी आपकी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोटेड थी, और एंड इट इज वायरुलेंट स्ट्रेन। क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या किया बेटा, 4 सेट लगाए जिसमें एस स्ट्रेन को पहले लिविंग कंडीशन में माइस से इन्फेक्ट करवाया, ठीक है, माइस में डाला, इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया। ओके ऋतिका, ठीक है। दूसरा काम क्या किया बेटा इन्होंने, आर स्ट्रेन लिया और क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, और क्या हुआ यहाँ पे, माइस जो था वो लिविंग कंडीशन में था। ठीक, फिर क्या किया इन्होंने, तीसरे सेटअप में क्या किया बताओ, बोलो। हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, माइस को दिया, और माइस क्या हो गया यहाँ पे, बताओ माइस क्या हो गया, Live. अभी भी लिविंग कंडीशन से, इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हीट किल्ड एस वाले को, इस स्ट्रेन को आर लिविंग के साथ डाल दिया, तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया। तो ये जो था आपका वो क्या कहलाया, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ग्रिफिथ ने ये इतना बताया, लेकिन इनका पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो आगे चल के बायोकेमिकल एनालिसिस हुई ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या किया गया, अलग अलग बायोमोलिक्यूल सेपरेट किए गए, और उनको क्या किया गया, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, इन्फेक्ट करवाया गया माइस को, तो जिसमें डीएनए वाले ने क्या किया, रिजल्ट दिया कि माइस जो था वो इन्फेक्टेड हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है, क्लियर, बोलो। फिर क्या किया यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसी में एक और बायोकेमिकल एनालिसिस की, कि प्रोटीन और आरएनए को डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के साथ डाइजेस्ट किया गया, और जो पार्टिकल बचे, ऐसा लग रहा था ना कि डीएनए है, तो क्या किया गया, आरएनए और प्रोटीन को हटा दिया गया, और अब करवाया गया, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। तो अभी भी माइस क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया, डाई हो गई, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चला, एक कंफर्मेशन मिला कि ये क्या है आपका, कोई चीज ट्रांसफर जो हो रही थी वो क्या है, डीएनए। लेकिन अभी भी इसको एकदम प्रूवन एक्सपेरिमेंट नहीं माना गया। हार्शिन चेज ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको यूनिवोकल प्रूफ कहते हैं, क्योंकि इसके बाद चीजें क्या हो गई थी, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या बेटा, बैक्टीरिया लिया इकोलाई, और उसको बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया। जब काफी बार इन्फेक्ट करवा लिया अच्छे से, कई जनरेशन तक, तो क्या किया,
इनको ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, इन्फेक्शन की पूरी साइकिल जो चलती है, ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो बेसिक किस पे था, ट्रांजैक्शन पे। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा इनका कल्चर था उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कराया। और सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद क्या किया, रेडियो एक्टिव लेबलिंग करा दी न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस 32 की, और प्रोटीन की करा दी S35 से। और क्या हुआ उसके बाद, जो सुपर नेट्रिन था उसमें सल्फर 35 मिला, जबकि जो पैलेट था, जो इन्फेक्शन गया सेल के अंदर जो पार्टिकल्स मिले वो कौन से मिले, P32, जिसको टैग किया था इन्होंने न्यूक्लिक एसिड से। तो ये पता चलता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा हमारा, बताओ, एज ए जेनेटिक मटेरियल है। कंपैरिजन बन ही जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए, ठीक है, लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की। आरएनए कैसा होता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल और शॉर्ट चेन होती है। 4 बेस पाए जाते हैं आपके एजी, और इसके कितने बेस पाए जाते हैं आपके एजी सीयू, ठीक है। पेयरिंग की बात करें तो एटीएन जीसी पेयर करेगा, यहाँ पे एयूएन जीसी पेयर करेगा, ठीक है। शुगर कौन सी होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होती है राइबोज शुगर। ये स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर, ये क्या करेगा, जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करता है, जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बताओ बताओ क्या क्या होना चाहिए आपका, सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, स्टेबल हो लेकिन म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए, ट्रांसक्राइब कर सके जो भी इंफॉर्मेशन लेके आया है उसको, ठीक है। सिर्फ लेके आना काम नहीं है, आगे उसको क्या करना है, आगे भी ट्रांसक्राइब करवाना है, ठीक है। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से फॉलो करे। बताओ क्लियर इतना। Yes, ma'am. फिर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या थी, कि आरएनए आपका था प्रिकर्सर था करंट लाइफ के लिए, पहले एज ए जेनेटिक मटेरियल था, इवोल्यूशन के बाद क्या हो गया आपका, डीएनए हो गया। लेकिन अभी भी देखे तो ये क्या है आपका, एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है और एज ए एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी काम करता है। क्लियर ये चीज, Yes, ma'am. ठीक है। फिर क्या होगा आपका, सेंट्रल डोगमा की बात करें तो क्या हो रहा है, डीएनए टू डीएनए अगर बन रहा है, डीएनए की कॉपी बन रही है डीएनए से तो रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन बन रहा है तो ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर आरएनए टू डीएनए बन रहा है तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जहां कहीं भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहीं लिखा देखो तो समझ लो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर बेटा, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है। ऋतिका ने एक क्वेश्चन पूछा है वो ले लेते हैं। बेटा यहाँ पे ना स्टोन पाया जाता है, स्टोन कैसा होता है आपका ऋतिका, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसमें 2 आपके अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो यहाँ पे 4 आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, वैसे तो टोटल 5 पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 5 आपके स्टोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें से ये जो 4 है लास्ट वाले, ये क्या बनाते हैं, ये 4 बनाते हैं ऑक्टामर। तो ये 4 है, मतलब 2 H2A होगा, 2 H2B होगा, 2 H3 के मॉलिक्यूल और 2 H4 के, तभी तो 8 होंगे। ऑक्टामर बना लेंगे तो 4 ऐसे आगे 4 पीछे इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, इसी के ऊपर क्या किया जाता है, डीएनए को रैप, इसी के ऊपर क्या होता है आपका, डीएनए इस तरीके से रैप रहता है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसोम पाया जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला ऑक्टामर आएगा और फिर इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा, डीएनए इस तरीके से रैप हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ से अगला ऑक्टामर आएगा और आकर के रैप। तो ये ऑक्टामर किससे मिलके बना हुआ है आपके, H2A, H2B, H3 एंड H4, यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती है। इसी में हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन पाया जाता है। बताओ क्लियर। मैम तो फिर H1 कहाँ होगा?
H1 बेटा यहाँ लिंकर डीएनए के बीच में लिंक करता है। ये जो लिंकर डीएनए होता है ना, यहाँ पे पाया जाता है H1, इस लिंकर डीएनए में, इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, लिंक करता है। ठीक, कोर स्टोन मतलब ऑक्टामर आपका कोर स्टोन है। ये वाले, ये जो होते हैं ना, ये कोर स्टोन है। ये क्या है आपका कोर स्टोन, मतलब ये क्या दे रहा है, स्केलेटल दे रहा है लपेटने के लिए। और जो लिंक कर रहा है ऑक्टामर्स को, ये ऑक्टामर्स को लिंक कर रहा है जो हेल्प करने में, वो क्या कहलाता है, लिंकर स्टोन। ये वाला क्या कहलाता है आपका, लिंकर स्टोन। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, ये होता है आपका, ये पैकेजिंग करेगा। क्लियर? कुछ और? ठीक है, क्लियर सारा? किसी Yes, को ma'am. डाउट? No, ma'am. No, ma'am. चलो, बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. ठीक है। Bye, ma'am.